A very good morning to one and all. My name is Shivani Kumawat. I am working at Mahavir Modern Public School as PGT Biology. Today I am going to teach you ecosystem. Class 12 chapter ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? It is a functional unit of life. इस यूनिवर्स में जितने भी लाइफ प्रेजेंट्स है उनकी फंक्शनल यूनिट के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इस कंप्लीट ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर आप इकोसिस्टम समझेंगे तो इकोसिस्टम में कुछ लैंड इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आ जाता है, एक्वेटिक कंडीशन इकोसिस्टम भी आ जाते हैं और ऐसे इकोसिस्टम भी आ जाते हैं जो मैन मेड होते हैं. सो देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी वो इकोसिस्टम जो लैंड पर है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है. सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल होगा फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. वो इकोसिस्टम जो कि पॉन्ड्स में है, जो लेक में है, लेक्स में है, जो कि सीज में है, ओशंस में है. इट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए और अपनी लाइफ के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर और प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. एक्वेटिक इकोसिस्टम. द थर्ड वन इज मैन मेड इकोसिस्टम. मैन मेड इकोसिस्टम जो कि हमने बनाया लाइक क्रॉप फील्ड, ओके, लाइक एक्वेरियम. सो मैन मेड इकोसिस्टम जिसका एग्जांपल हो जाएगा क्रॉप फील्ड एंड सम एक्वेरियम्स. दैट इज इकोसिस्टम. Three types: terrestrial, aquatic and man-made. Next topic is stratification. Stratification क्या होता है? इस इकोसिस्टम में जितनी भी कंज्यूमर्स है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, उनको आप किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ेंगे. स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज, यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पर जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है उनको आप किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करोगे. लाइक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप इस अकॉर्डिंग देखेंगे वर्टिकली. लाइक ट्रीज आ जाएंगे, सबसे बड़े होते हैं ट्रीज होते हैं, फिर कुछ श्रब्स होती है, झाड़ियां होती है, फिर कुछ हर्ब्स होती है, फिर कुछ ग्रासेस होती है. सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज. सारे स्पीशीज को आप वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो होता है स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन का एग्जांपल हो गया ट्री, herbs, shrubs and grasses. Tree, herbs, shrubs and grasses. Okay. इकोसिस्टम के कुछ फंक्शनल कम्युनिटीज, कुछ फंक्शनल कमेंट्स है इकोसिस्टम के. जो है फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, कोई भी चीज बनाना, प्रोड्यूस करना. सो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में मेनली तो किस चीज की प्रोडक्टिविटी होगी? फूड की. ओके. सो प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास, यानी कितना बायोमास बना है. बायोमास को आप फूड से समझ सकते हैं. रेट ऑफ बायोमास इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी में अगर इकोसिस्टम को आप समझोगे तो प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है? क्या होती है प्रोडक्शन यूनिट? कितना फूड बना है, कितना बायोमास बना है, इसका रेट क्या है. तो उसको हम पढ़ेंगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. नीट का क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछ ली जाती है नीट में. ओके. प्रोडक्टिविटी की कुछ टाइप्स हैं. टू टाइप्स आर देयर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. वैसे अगर आप समझेंगे तो प्रोड्यूसर्स सन से हमें एनर्जी मिलती है, राइट. सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सन से जो एनर्जी मिलती है उसको प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फिर वो स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी को सेव करते हैं. सो प्लांट अगर फर्स्टली सनलाइट को अगर एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो प्लांट क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स. जो फूड मटेरियल बना रहे हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. चाहे वो कार्निवार से क्यों ना हो तो भी वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो जिन ऑर्गेनिज्म को खाएगा वो ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है. इसलिए इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स में जो किसी चीज का, जो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो बायोमास बना रहे हैं, प्लांट्स जितना भी फूड मटेरियल बना रहे हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप पढ़ेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है?
प्लांट्स ने टोटल जितना बायोमास बनाया है, जितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है प्लांट से, सो टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में टर्म यूज करेंगे जीपीपी। लेकिन अगर प्लांट्स अगर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें प्लांट्स की भी कुछ एनर्जी लगी रही है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेस्पिरेटरी लॉस। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी टोटल बायोमास प्लांट ने जितना प्रोडक्शन किया है उसमें से आप प्लांट का रेस्पिरेटरी एनर्जी को माइनस कर देंगे। सो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। आर यहाँ पर बताता है रेस्पिरेटरी लॉस को, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। Okay, primary productivity is completed. Now secondary productivity. Secondary productivity क्या होती है? Primary productivity, प्लांट से फूड मटेरियल बना लिया है, अब उसके ऊपर कंज्यूमर्स होंगे, वो अपने फूड मटेरियल के लिए डिपेंड होंगे, उन कंज्यूमर्स को कुछ अदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल बनाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, फंक्शनल कमेंट्स जो में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंड प्रोडक्टिविटी आपने पढ़ी, प्रोडक्टिविटी इज कंप्लीटेड। नाउ डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या होता है? जो भी डेड मटेरियल होता है, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या कुछ भी खाद वगैरह बनाती होती है, तो उसके लिए हम डीकंपोजिशन वर्ड यूज करते हैं, डीकंपोज कर देते हैं उसे। सो डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन में हमें टू टर्म्स पढ़नी है, डेट्राइटस एंड फ्रैक्टियोफोर्स। डेट्राइटस से मीनिंग होता है वो मटेरियल जो कि डेड है, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड है। सो डेट्राइटस मटेरियल विच इज डिकम्पोज, ऐसा मटेरियल जिसका आपको डिकम्पोजिशन करना है। डेट्राइटस डेड मटेरियल और डेड ऑर्गेनिज्म विच इज डिकम्पोज्ड। नेक्स्ट इज डेट्रिटियोफोर, वो चीज जो डेट्राइटस को डिकम्पोजिशन करेगी, डेट्राइटस का जो डिकम्पोजिशन करेगी। ऑर्गेनिज्म विच डू द डिकम्पोजिशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो हो जाते हैं डेट्रिटियोफोर्स। अर्थवर्म द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेट्रिटियोफोर्स। ओके, डिकम्पोजिशन की आप कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे डिकम्पोजिशन एक्चुअली होता है। डिकम्पोजिशन की 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल होता है उसको शॉर्ट पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना। सो ब्रेकिंग डेट्राइटस टू स्मॉल पार्टिकल्स। डेट्राइटस यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल है, डेट्राइटस, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना इज नॉन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टर्म इज लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल होते हैं वो सॉइल के अंदर बैठ जाते हैं, गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। जो भी वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर बैठ जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट्स के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं। दिस प्रोसेस इज लीचिंग। द थर्ड स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन, यानी लीचिंग के बाद ह्यूमिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का प्रोडक्शन होना, लीचिंग प्रोसेस के बाद ह्यूमस का प्रोडक्शन होना इज द नेक्स्ट स्टेप, ह्यूमिफिकेशन। ओके, आफ्टर ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन अकर्स। मिनरलाइजेशन में क्या होता है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस। ह्यूमस के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनको रिलीज करना is known as mineralization. So this is the 4 steps of decomposition. First is fragmentation, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में उसको तोड़ देना। नेक्स्ट वन इज लीचिंग, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर बैठ जाएंगे। देन इज ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना, ह्यूमस का फॉर्मेशन होना, एंड मिनरलाइजेशन, जो ह्यूमस होती है उसके अंदर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रिलीज होना। सो डिकम्पोजिशन इज कंप्लीटेड। आज के पार्ट 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नीट में पूछा हुआ है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो जीपीपी में से आप रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करते हो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। सो एनुअल एनपीपी कितनी होती है इस कंप्लीट बायोस्फीयर की? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, इस कंप्लीट बायोस्फीयर की पर ईयर एनुअल एनपीपी क्या होती है? वो होती है 170 बिलियन टन्स। 170 मिलियन टन्स एनुअल एनपीपी होती है, जिसमें से हम ओशंस में और लैंड के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें तो ओशंस की एनुअल एनपीपी होती है 55 बिलियन टन्स।
और लैंड की एनपीपी होती है 150 मिलियन टन्स। So this is the part 1 of ecosystem. Next part we will discuss in next video. Thank you for watching.